नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस तरीके से हार्ट की समस्याएं बढ़ रही हैं, हर एक दो मरीज रोज़ मिल ही जाते हैं, तो ऐसे में क्या पूरी तरह से हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है? इसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर बच सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर विकास सिंह, जो कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आज के समय में दिल की बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम लोग या फिर कोई भी इंसान यही सोचता है कि आखिर दिल की बीमारियों से बचे कैसे। तो क्या इससे पूरी तरह से बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किसी इंसान को हार्ट की बीमारी होती क्यों है। तो वजहों की अगर हम बात करें तो इसके मोटे तौर पे दो वजहें होती हैं। एक जिसको हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं। मॉडिफाइबल का मतलब हुआ ऐसी वजहें जो हमारे वश में है, जिनको हम अफेक्ट कर सकते हैं या जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और एक होती है नॉन मॉडिफाइबल वजह। वो वजह आपके हाथ में नहीं है जिनके लिए आप कुछ कर सकें, जैसे जेनेटिक वजह। तो जो देखा गया है कि साउथ ईस्ट एशियंस हैं, जो हम लोग हैं जिस हिस्से में रहते हैं दुनिया के, वहाँ पे हार्ट के मामले ज़्यादा होते हैं। बाई जेनेटिक मीन्स आपकी जिस तरह की बनावट है उसमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब हुआ अगर मेरे परिवार में दादाजी को या माँ बाबू जी में से किन्हीं लोगों को हार्ट की परेशानी रही है, तो हमारे हार्ट की परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप इसके लिए भी कुछ कर नहीं सकते। एजिंग, ये भी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, हार्ट की परेशानी या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जाते हैं। सेक्स, इनफैक्ट जैसा अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने बातें की थी कि महिलाओं में थोड़े से चांसेस कम होते हैं पर्टिकुलर एज तक, पुरुषों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। हमारा कंसर्न होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की ऐसी वजह जो हमारे हाथ में है, उनके लिए हम क्या करें। उनके लिए आप चीज़ों को ठीक करके काफ़ी हद तक अपनी बचाव कर सकते हैं या हार्ट अटैक के मामलों से बच सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप मेक श्योर कि डायबिटीज़ का कंट्रोल जहाँ तक हो आप नियंत्रित रखें, अपने डॉक्टर की निगरानी में रहें। ब्लड प्रेशर है, आप उसकी निगरानी करें। अगर वज़न ज़्यादा है, वज़न को नियंत्रित करें। स्मोकिंग जैसी चीज़ों से बिल्कुल बचिए। और इस बात पे जितना भी बार बार कहा जाए वो कम ही होगा। तंबाकू किसी रूप में आपको बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे पान पराग, पान मसाला वाली चीज़ें हों या कोई भी तंबाकू वाली चीज़, बीड़ी, सिगरेट हो, इन सब चीज़ों में जो भी तंबाकू का कंटेंट है वो हार्ट की परेशानी बढ़ाता है। इसके अलावा एक जनरल अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बनाए रखिए। कोशिश करिए कि आधे घंटे रोज़, कम से कम आधे घंटे टहलें। ज़रूरी नहीं कि हम जिम ही जाएं, आप लपक करके चलें, आप कोई भी घर में खेलना कूदना करें, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। स्ट्रेस जहाँ तक हो सके मिनिमाइज़ करें। और आज के दिन में हम बातें करते हैं कि आप योगा करें, वो आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करेगा। घर में अगर आप पेट्स रखते हैं, अगर आपको गाने का शौक है, कोई हॉबीज़ हैं, आप उसमें थोड़ा टाइम दें, तो ये सब स्ट्रेस कम करने का ज़रिया होगा। नींद ज़रूर पूरी करें। तो 6 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो, वो भी काफ़ी बीमारियों से आपको बचा के रखेंगी। खान पान का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा वसा वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचिए। फल सब्जी वगैरह जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका उपयोग करिए। तो ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। अगर इतनी चीज़ें आप अपने हिसाब से ठीक रखते हैं तो पूरी तरह तो हार्ट की बीमारी से नहीं बच सकते, क्योंकि उसके बावजूद कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है, बट काफ़ी हद तक आप अपना बचाव कर सकते हैं। जैसा कि आपने एक्सरसाइज या फिर वॉक के बारे में बताया, रात को खाना खाने के बाद भी लोग वॉक करते हैं ताकि खाना जल्दी पच सके। ऐसे में अगर बात करें कि खाना खा के किस तरीके से वो चल सकते हैं, ताकि बहुत बार देखा जाता है कि लोग स्पीड में चलते हैं, या फिर हार्ट की जो खास बात करें कि हार्ट के जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से वॉक कर सकते हैं? देखिए, हार्ट के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि या तो आप खाली पेट में टहलें या खाने के 2 घंटे के बाद टहलें। हार्ट के मरीजों को खाने के तुरंत बाद टहलने के लिए जनरली हम मना करते हैं, और उसकी वजह होती है कि जिनकी हार्ट में पहले से ब्लॉकेजेस हैं या जिनकी हार्ट कमज़ोर है, उनमें खाने के तुरंत बाद टहलने से हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आता है या परेशानी होती है, और कई बार एंजाइना वगैरह प्रेसिपिटेट होते हैं वैसी हालत में। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो शायद बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस समय चलें। हार्ट के लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप खाली पेट में टहलने की आदत डालें। और जो भी स्पीड होगी, जनरली स्पीड हम लोग कहते हैं कि आपकी ऐसी हो कि आप थकें, आप पसीना आए, और रफ्तार तेज़ होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। बहुत धीमा चलने से शरीर को वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो कि ब्रिस्क वॉकिंग से मिलता है। तो
शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि आखिर कोई कैसे बच सकता है, पूरी तरह से हार्ट की बीमारियों से कैसे बच सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर विकास सिंह को सुनाए थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।